ये डॉलर मल्चिंग वाले डॉलर हैं। अगर खेती करना है तो इस प्रकार से करिए, आपको डॉलर का भरपूर उत्पादन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आप देखो कितना जोरदार डॉलर खड़ा है, देखो पूरी गैप मिल गई। अभी तो और भी बड़े होंगे, अभी तो फूल आ रहे हैं। देखो कितने देखो बेहतरीन, देखो कितना उत्पादन देगा डॉलर। देखो कितना जोरदार खड़ा डॉलर। देखो ये सब मल्चिंग वाला डॉलर है। आपको मल्चिंग वाला डॉलर में कुछ भी नहीं करना है, आपको बस मल्चिंग में बिछाएं और उसमें एक एक दाना लगा दें। तो आपको क्या है कि एक नंबर डॉलर उत्पादन में होगा। इस प्रकार से डॉलर की खेती करिए। डॉलर की खेती करने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आपको सबसे पहले खेत की जुताई कर दीजिए, फिर रोटेवेटर कर दीजिए, फिर आप उसको बेड बना लीजिए। बेड बनाने के बाद आप मल्चिंग पेपर और ड्रिप दोनों बाज़ार से खरीद ले। उसके बाद आपको सबसे पहले ड्रिप को बिछाना है। एक बेड पे दो ड्रिप बिछाना है आपको, 2 ड्रिप एक बेड पे। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये एक ड्रिप आपको दिखेगी यहाँ पर, ये अंदर है थोड़ा सा। ये देखो एक ड्रिप तो ये पड़ी लगी हुई है ना। और एक ड्रिप आपको इस साइड से दिखाता हूँ। आपको 2 ड्रिप एक एक बेड में बिछाना पड़ेगी। देखो एक ड्रिप इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक ड्रिप इस साइड से, ये देखो एक ड्रिप इस साइड से आपको दिखाया है। ये देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ड्रिप है, देखो ये वाली ड्रिप है ना। उसके बाद देखो बीच में बिल्कुल सूखा पड़ा है, बस पानी देना है। तो पानी का भी इसमें बहुत बचत होगी। पानी सिर्फ चने को ही, डॉलर चने को ही मिलेगा और डॉलर चने का उत्पादन भरपूर आएगा। मिनिमम इसका उत्पादन 1 बीघा में मान के चलो, ये अभी हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल किया है, पहली बार बोया हमने चना। इसका उत्पादन मान के चलो तो 10 से 12 कुंटल तो निकलना चाहिए। अब देखते हैं, देखिए इसके बाद में क्या होता है, कितना उत्पादन मिलता है हमें, तो फिर हम आपको बताएंगे। चना काटते समय और निकालते समय हम इसको पूरा ध्यान रखेंगे कि 1 बीघा या ये 2 बीघा के चने हैं, ये कितना कुंटल पैदा होता है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको मल्चिंग वाले चने में फ़ायदा है कि नाई से बोने में, नाई द्वारा, ट्रैक्टर से नाई के द्वारा बोने में आपको फ़ायदा है। किस चीज़ में आपको फ़ायदा है वो मैं आपको जानकारी दूंगा। मेरी तरफ से जो भी जानकारी दी है उसमें मैंने कोई गलत जानकारी नहीं दी है। मैं मेरे खेत का ही आपको जानकारी दे रहा हूँ और मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। मैंने इसमें पहले प्याज रोपाई करी थी, नासिक प्याज चोपा था मैंने। एक ही मल्चिंग पेपर पे 2 फसलें ली मैंने। आप भी एक मल्चिंग पेपर से 2 फसल ले सकते हैं, तो आपको खर्चा नहीं लगेगा ज़्यादा। आपको 2 बार मल्चिंग बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सबसे पहले बारिश में नासिक प्याज के लिए मल्चिंग बिछा दो और उस पर नासिक प्याज का उत्पादन ले लो। आपको मैंने वो नासिक प्याज का वीडियो नहीं शेयर किया है, अगली बार मैं नासिक प्याज का वीडियो भी शेयर करूँगा और आपको मैं दिखाऊँगा कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको गर्मी में बेड बना लो। सबसे पहले गर्मी में पानी आने से 10-15 दिन पहले बेड बना के रख दो। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपका प्याज चुपाई का समय आ जाए उसके 10 दिन पहले आप खेत में मल्चिंग पेपर और ड्रिप बिछा दें। ड्रिप बिछाने के बाद आप चौपाई से
10 दिन पहले ही आपको गीला कर दो खेत को, अच्छा बढ़िया गीला कर दो। उसमें आप ट्राइकोडर्मा चला दो, सुडोमोनास और जैविक एक आता है कीटनाशक, जैविक कीटनाशक, सब जैविक ही चलाए हमने। जैविक से दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी भूमि का सुधार होता है और दूसरा प्रकृति को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है और अपनी भूमि भी उपजाऊ होती है। इससे आपको प्रकृति में भी आपको मदद करने में एक सहयोग प्रदान करते हैं। किसान लोग ज़्यादातर रासायनिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। रासायनिक पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं लोग कि एक एक बीघा लहसुन में मतलब आप मान लो कि 2-2 3-3 बोरी डीएपी डाल देते हैं। उनको उत्पादन तो मिल जाएगा इस साल, पर आने वाले समय में उनको खेत में इतना नुकसान हो जाएगा कि आप बस इतना हार्ड हो जाएगा खेत की उनकी आने वाली पीढ़ी उस खेत से कमाने में कैसे कमाएगी, कमा नहीं पाएगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जितना हो सके उतना आप जैविक पे ध्यान दें। किसान भाई यही गलती करते हैं कि रासायनिक फुल मात्रा में, एक तो खर्चा बढ़ जाता अपना, इसीलिए अपने को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है खेती में। खेती से उत्पादन भी कम आ रहा है। उत्पादन कम आने का एक ही कारण है कि आपको जैविक पे ध्यान देना पड़ेगा। रासायनिक खादों से, रासायनिक दवाइयों से आपका खेत बहुत हार्ड हो गया है। पहले आपने सुना होगा कि 20-25 हार्स पावर का ट्रैक्टर पर्याप्त होता था। 25 हार्स पावर का ट्रैक्टर पर्याप्त होता था। अब आपको 50-50 हार्स पावर के ट्रैक्टर खरीदने पड़ रहे हैं। क्यों? कभी आपने सोचा कि इतना मतलब बड़ा ट्रैक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पहले तो 25-22, 25-11 इनसे ही अपना काम चल जाता था, इनसे अपन खेती कर लेते थे। पर आपने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया। आपने क्या, हमने भी नहीं लगाया, किसी भी किसान ने सोचा नहीं कि इतना बड़े ट्रैक्टर लाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। हमारे पूर्वजों ने तो कभी भी इतना ट्रैक्टर का देखा ही नहीं था। बस 2 बैल और वो बखर चलाते थे, बैल के 2 बैल करके उसमें बखर से जोत देते थे, उसी से फसल कमाते थे। और इतनी मतलब सॉफ्ट ज़मीन थी, इतनी मतलब सॉफ्ट का क्या बताऊँ आपको, मेरे को इतनी पोची ज़मीन थी कि बस आपको कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब तो बहुत ही हार्ड हो गई ज़मीन। इसलिए आप कृपा करके जैविक पे ज़्यादा फोकस करें, जैविक पे ज़्यादा ध्यान दें। आपको शुरू में थोड़ा सा उत्पादन का फ़र्क पड़ेगा, परंतु उसका 2-3 साल बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उस जैविक खेती से आपको दवाइयों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, प्रकृति को नुकसान नहीं होगा। और प्रकृति को नुकसान हुआ तो प्रकृति हमको भी नुकसान पहुंचाएगी। प्रकृति कैसे नुकसान पहुंचाएगी कि जैसे किसी भी समय बारिश होना, किसी भी समय ओलावृष्टि होना,